हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं लेके आई हूँ चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर। ये एनसीईआरटी यूनिट 11 का चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है इन क्लास 12। तो बच्चों, बेसिक कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये लेक्चर क्या होने वाला है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इट मींस कि अल्कोहल फिनॉल ईथर के हम सारे क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व, अनसॉल्व और आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो वहां से क्या होगा, बेसिक आपका कंप्लीट होगा और जब बेसिक स्ट्रांग होगा तो एडवांस वाले क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे और समझ में आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें बच्चों, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है आपका, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 7.1। 7.1 में क्वेश्चन आप बार बार पढ़ने का कोशिश करें। तो जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना बार आपको चीजें समझ में आएगी और मिस्टेक कम होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो पूछ रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। याद रखिएगा अल्कोहल। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला एक क्वेश्चन में आप देखिएगा कि यहाँ अल्कोहल है और अल्कोहल से नंबर ऑफ कार्बन कितने जुड़े हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ कार्बन कितने जुड़े हुए हैं आपका, ठीक है। तो ओनली क्या होगा आपका 1 कार्बन अटैच है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए 1 डिग्री और इसे हम लोग क्या लिखेंगे प्राइमरी कार्बन। चलिए सॉरी प्राइमरी अल्कोहल लिखेंगे, यहाँ अल्कोहल है। यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर बी में देखें तो आप यहां देख सकते हैं कि इस अल्कोहल पे, ठीक है, अगर हम लोग देखें यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, तो ओनली 1 कार्बन अटैच है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका, ये भी क्या है आपका 1 डिग्री और क्या हो जाएगा प्राइमरी क्या होगा आपका अल्कोहल। तो इसे भी हम लोग 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ क्या है आपका अल्कोहल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों, तो ओनली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका 1 डिग्री और इसे हम लोग प्राइमरी क्या बोलेंगे कार्बन बोलेंगे। सॉरी अल्कोहल है तो अल्कोहल ही से बोलेंगे, मिस्टेक हो। चलिए अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर डी ई एफ है। तो क्वेश्चन नंबर डी ई एफ अगर हम लोग देखें तो आप यहां चेक कीजिए अल्कोहल क्या होगा आपका कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अल्कोहल अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन है और ये दूसरा वाला कार्बन है। तो यहाँ आपका ये कार्बन और एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल लिखिए, या आप इसे हम लोग सेकेंडरी क्या लिखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगर नेक्स्ट वाला देखिए तो ई, क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे तो यहाँ आपका अल्कोहल है। अल्कोहल क्या होगा, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ये और एक ये कार्बन, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री और इसे आप लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एफ है। तो देखिए तो यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है। तो ये वाला कार्बन आपका क्वेश्चंस में एनसीईआरटी जब बुक देखिएगा तो वहां ये वाला कार्बन अटैच नहीं है। तो ये वाला कार्बन अगर हम लोग देखेंगे तो ये H हाइड्रोजन भी यहाँ नहीं होगा। तो ये क्या होगा आपका कितने कार्बन से ये कार्बन अटैच है, तो 1 क्या हो जाएगा 2 और 3। तो इसे हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे 3 डिग्री और इसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी क्या बोलेंगे अल्कोहल। इसे आप बोल सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल। चलिए ये वाला आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। इट मींस कि अगर क्या होगा आपका अल्कोहल जो कार्बन से अटैच है उससे अटैच कितने कार्बन होंगे, तो 1 डिग्री, अगर 1 अटैच है तो 1 डिग्री, 2 अटैच है 2 डिग्री, 3 अटैच है तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिफाई तो बोल रहा है अलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। आपके जो पीछे वाले क्वेश्चन लिखे हैं उसमें अलाइलिक अल्कोहल। तो अगर हम लोग यहाँ आप देखिएगा तो इसमें टोटल क्या है आपका 6 क्वेश्चन है लगभग। तो डबल बॉन्ड यानी कि आपका एडजेसेंट जो ये वाला जो अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसका एडजेसेंट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड लगा रहता है तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे अलाइलिक
क्या बोलेंगे आपका, कार्बन बोलिए या अल्कोहल बोलिए। तो एक बी वाला है आपका, दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ है आपका, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला अल्कोहल, और इससे क्या हो जाएगा आपका एफ वाला, ठीक। तो ये बी और एफ क्या हो जाएंगे आपके, दो क्या होंगे आपके आपके ये आंसर होंगे बी और क्या हो जाएंगे आपके, या आप इसको ठीक है बी एंड क्या लिखेंगे एफ। चलिए ये दोनों क्या है आपका एलाइलिक क्या हो जाएगा आपका अल्कोहल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड इन आईयूपीएसी। आईयूपीएसी हमें चेक करना है, आईयूपीएसी नेम बताना है। तो आपको सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला क्या है कि कोई भी अगर आईयूपीएसी नेम अगर हम लोग देखते हैं तो उसका 3 फॉर्मूला होता है। एक तो क्या होगा, हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग ये चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है आपका फंक्शनल ग्रुप, क्या होंगे आपके फंक्शनल ग्रुप, और क्या होंगे मल्टीपल्स बॉन्ड, और क्या होंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट। चलिए अगर बच्चों हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर आई चेक कीजिएगा, तो यहाँ क्या है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है। तो पहला क्या होगा फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग हम लोग क्या किधर से लेंगे 1 2 3 4 और 5। ओके चलिए अब ये क्या होगा आपका पेरेंट, क्या बोलेंगे हम लोग पेरेंट कार्बन चेन होगा। जब पेरेंट कार्बन चेन ये होगा तो ये क्या होगा आपका एक सब्स्टिट्यूएंट और एक क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट ये होगा। चलिए अब हम लोग देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग नंबरिंग ले लिए। अब सब्स्टिट्यूएंट का क्या होगा हम लोग नेम लिखेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे तो 3 पे क्या है आपका जुड़ा हुआ है, तो 3 पे क्या है आपका क्लोरोमिथाइल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिख लें तो 3 क्या हो जाएगा आपका क्लोरो और ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल, इसे क्या लिखेंगे 3 क्लोरोमिथाइल। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कॉमा देंगे और फिर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लिखेंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो 2 नंबर पे क्या है आइसोप्रोपाइल है, क्या है आपका 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल। तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल। चलिए सब्स्टिट्यूएंट फिनिश हो गया। अब हम लोग करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने जोड़े हुए हैं। जो आपको पेरेंट कार्बन चेन है तो 1 2 3 4 5, 5 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग 5 वाले को बोलते हैं पेंटेन। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या लिखेंगे पेंटेन, और ई नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ क्या है फंक्शन ग्रुप अटैच करना है। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे फंक्शन ग्रुप। तो 1 क्या हो जाएगा आपका ये ऑल। ये क्या होगा आपका अगर OH अल्कोहल की बात करेंगे तो प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी और क्या होगा आपका सफिक्स में क्या लगाते हैं ऑल। ठीक ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आईयूपीएसी नेम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो सेकंड में मैं आपको एक ट्रिक सिखा सकती हूँ जो आपको नोमेनक्लेचर में मैं जनरली अगर देखूं तो ऑफलाइन बैच में मैं इसे हम लोग बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक है और इसे हम लोग ट्रिक से अगर हम लोग लर्न करें तो इससे कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं होता है। तो सबसे पहला अगर हम लोग बच्चों देखेंगे तो यहाँ आपको क्या करना होगा। चलिए अब हम लोग देखें तो यहाँ क्या है एक OH यहाँ लगा हुआ है और एक OH यहाँ लगा हुआ है। तो अगर 2 OH यहाँ अगर अटैच है तो आप बताइए कि कहां से हम लोग क्या करेंगे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि वर्ड रूट लेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो यहां से क्या होगा आपका लॉन्गेस्ट रिंग लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों अगर हम लोग देखें तो ये वाला आपका पेरेंट कार्बन चेन और ये वाला क्या हो जाएगा आपका ये आपका एक क्या होगा और एक दूसरा क्या होगा आपका फंक्शन ग्रुप अटैच है। ये एक क्या हो जाएगा इसको हम लोग अलग कलर से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। चल अब पहले क्या करते हैं 2 मतलब क्या होगा पहला सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखें तो 2 और 5 यहाँ क्या लिख सकते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 5 क्या लिखेंगे हम लोग डाई मिथाइल। चलिए अब इसमें क्या है कोई साइक्लो ग्रुप है क्या नहीं है, तो हम लोग साइक्लो ग्रुप क्या करेंगे अटैच नहीं करेंगे। तो 2 5 क्या हो जाएगा डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके 6 हैं, 6 वाले को क्या बोलते हैं हेक्सेन बोलते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं हेक्सेन क्या हो जाएगा
और फंक्शन उसके बाद क्या करेंगे, वर्ड रूट हमने लगा लिया, इधर कोई डबल बॉन्ड ठीक है, डबल बॉन्ड भी हमने लगा लिया। अब इधर क्या है, फंक्शन ग्रुप अटैच करना है हमें। तो फंक्शन ग्रुप कितने अटैच है आपके, 2 फंक्शन ग्रुप अटैच है। तो 2 वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई क्या होगा आपका ऑल। यहाँ आप क्या है क्वेश्चन 1 और क्या है आपका 3 पे है, तो यहाँ 1 3 लिखना मैं भूल गई हूँ, यहाँ आप अटैच कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम लोग देखें तो 3 अगर बच्चों हम लोग अगर बनाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ अल्कोहल है और बीआर है। बीआर को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, और अल्कोहल को क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 क्या हो जाएगा आपका 5 6। अगर हम लोग देखें तो 2 1 0 1 2 रूल लगाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका 3 पे क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले क्या होगा 3 ब्रोमो, ठीक। अब उसके बाद क्या है आपका कि उसके बाद क्या होगा, साइक्लो लगाना है, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, हेक्स। अब इसमें क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन क्या होगा आपका 1 क्या हो जाएगा आपका ऑल। तो ये आपका क्या है, आपका 3 का आपका आईयूपीएसी नेम है। तो ये बहुत सिंपल है, तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम लोग की चैप्टर्स आप पढ़ के आए, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th, ठीक। चलिए अब ये क्या है आपका 3 पे क्या है अल्कोहल अटैच है। जब 3 पे अल्कोहल अटैच है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आपका कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, हेक्स हेक्स। और ये क्या है आपका 1 पे इन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 पे क्या हो जाएगा ऑल। तो AEIOU साथ में नहीं दे सकते, यहाँ क्या करेंगे ई क्या होगा आपको हटाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं मिडिल में क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब मिडिल में डबल बॉन्ड लगेगा तो यहाँ हम लोग करेंगे नंबरिंग किधर से करेंगे, फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो 2 3 4, तो यहाँ ब्रोमीन और CH3 ये क्या है आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबर ऑफ 2 पे क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो और 3 पे क्या है आपका मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हो जाएगा। ब्यूट क्या लिखेंगे आपका ब्यूट। अब 2 क्या लिखेंगे आपका, अगर हम लोग देखें तो 2 पे इन लिखेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 है टोटल। तो ब्यूट क्या हो जाएगा 2 इन, और 1 क्या हो जाएगा 1 पे नहीं 2 पे क्या हो जाएगा 1 पे ऑल। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा आपका आईयूपीएसी नेम। चलिए आगे बढ़े, तो आगे है आपका अगर हम लोग देखें तो ये शो द फॉलोइंग बाय द सुटेबल ग्रिग्नार्ड ट्रीज। चलिए इसको हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो राइट स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर लिखना है ऑफ द प्रोडक्ट लिखना है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए सबसे पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, तो थोड़ा सा आप देखिएगा कि ये क्या है डबल बॉन्ड है और ये क्या है H+, ठीक। तो H+ जैसे आएगा क्या होगा आपका, H+ जैसे आएगा ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका टूट जाएगा, ठीक। और डबल बॉन्ड इस टाइप से टूटेगा और मोस्ट स्टेबल क्या बनाएगा कार्बोकेटाइन। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो CH3 CH और पॉजिटिव, और यह क्या हो जाएगा आपका CH3। देखिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका ये बनेगा। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, OH, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो H2O क्या है आएगा, जिसमें क्या होता है लोन पेयर होता है। जब लोन पेयर होगा तो यहाँ क्या होगा आपका लोन पेयर क्या होगा आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज को ऑलरेडी खोजता रहता है, उसको मिल गया पॉजिटिव चार्ज, तो CH3। अब ये क्या होगा आपका CH और O, और ये क्या होगा आपका H। अब ये क्या हो जाएगा आपका CH3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा आपका, ये बोलेंगे कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन -H+ से बाहर निकल जाएगा और अल्कोहल क्या
फॉर्मेशन ये आपका दे देगा। यहां से CH3 और CH और ये क्या हो जाएगा OH और ये क्या हो जाएगा बच्चों CH3। चल ये प्रोडक्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर NaBH4 है तो NaBH4 आप बोल सकते हैं ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि क्या होगा वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको यहां देखिए इस कंपाउंड में एस्टर लगा हुआ है और इस कंपाउंड में कीटोन भी लगा हुआ है। ठीक, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये क्या होगा आपका एल्डिहाइड, और कह सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन को ही क्या करेगा आपका रिड्यूस करेगा। ठीक, यही एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, बट क्या होगा आपका एस्टर को नहीं रिड्यूस करेगा। ठीक, तो एस्टर को ये क्या करेगा बच्चों रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट आप देखिएगा तो प्रोडक्ट आपका कुछ इस टाइप का ये बनेगा। कीटोन की जगह OH अल्कोहल डाल रख दीजिए और ये क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा एस्टर जैसा था वैसा ही हम लोग लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा CH3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग थर्ड की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या है आपका रिएजेंट दिया हुआ है NaBH4 और NaBH4 क्या है वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करेगा। ठीक, तो यहाँ आपका तो लगा ही हुआ है ओनली कंपाउंड एल्डिहाइड। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर आपका CH3 CH2 अब ये क्या हो जाएगा CH और ये क्या हो जाएगा आपका CH3 और इससे हम लोग यहाँ पे अल्कोहल लगा देंगे। तो ये रहा आपका 7.5 का आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम लोग इस टाइप से करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 7.6 की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो आगे वाला क्वेश्चन है आपका 6.6। तो 6.6 क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो बोल रहा है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्कोहल रिएक्ट विद। पहला एल क्या है आपका क्वेश्चन में, ठीक है कि ब्यूटेन 1 एल को हम लोग को क्या करना है इसके साथ रिएक्शन करवाना, फिर इसके साथ फिर इसके साथ, तो दो आपका क्या है कंपाउंड है। तो सबसे पहला हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहला अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे फर्स्ट वाले का ब्यूट 1 ऑल है, तो ब्यूट में कितने कार्बन टोटल 4 कार्बन और 4 कार्बन में क्या है आप फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल लगा दीजिए, तो CH2 अब ये क्या हो जाएगा CH2 अब ये क्या हो जाएगा OH। चलिए सेकंड वाला अगर हम लोग देखें तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल है, तो यहाँ क्या होगा CH3 CH2 ये क्या हो जाएगा आपका CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्बन। अब कार्बन पे सॉरी थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा मिट नहीं रहा है, मिट गया। चलिए कार्बन पे क्या लगा हुआ है एक मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ क्या बच्चों OH अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ करवाएंगे तो सबसे पहले रिएजेंट कौन सा है आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलेंगे हम लोग लुकास क्या हो जाएगा आपका रिएजेंट। लुकास रिएजेंट अगर बात करेंगे तो इसका क्या होगा आपका कि प्लस HCl प्लस क्या होगा आपका HCl और क्या होगा एनहाइड्राइड क्या लिखेंगे हम लोग ZnCl2। ठीक, आप देखिए अल्कोहल क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा आपका ये टेस्ट क्या होगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा टेस्ट नहीं देता है लुकास रिएजेंट में, तो ये क्या होगा आपका नो रिएक्शन। तो जब रिएक्शन नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे तो 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिटी बन के बाहर झाग बन करके बाहर निकल जाता है। चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन है सेम आपका रिएजेंट है प्लस क्या करेंगे हम लोग H क्या है HCl और एनहाइड्राइड क्या है आपका ZnCl2। तो यहाँ आप देखिए पहले आपको अल्कोहल चेक करना है, तो ये OH लगा हुआ है, ये कार्बन इससे कितने जुड़े हुए हैं कार्बन 3 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल पे क्या होता है लुकास टेस्ट देता है। तो यहाँ क्या होगा आपका किस H क्या हो जाएगा आपका यहाँ से वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और Cl आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका कुछ इस टाइप का CH3 CH2 कार्बन है और ये CH3 है, अब ये क्या हो जाएगा CH3 है, अब ये क्या हो जाएगा आपका Cl। तो ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा।
रहेगा लुकास टेस्ट का। चलिए अब HBr है और HBr क्या करेंगे, इसको हम लोग हीट है। चलिए अगर हम लोग देखें तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, मिटा लेते हैं। तो यहां से सारा हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो एक दो दिन में हमारा सॉफ्टवेयर लग जाएगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं कि यहां आपका HBr क्या है, आपका रिएक्शन करेंगे HBr के साथ, और HBr के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो उसके बाद क्या करते हैं, हीट। तो आप देख रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। जब इसको HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा, कार्बोकेटायन क्या करेगा, आपका अल्कोहल आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ये क्या होगा, आपका होगा CH2 और यहाँ Br ऐड हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग देखें सेकंड में भी है, तो सेकंड में भी HBr है, सेम रिएजेंट को यूज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो आप देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस H2O यहाँ लिखेंगे। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें तो CH3 CH2 और CH क्या हो जाएगा आपका C, और यहाँ क्या है CH3। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका Br, और ये क्या है आपका CH3 प्लस जल बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला आपका प्रोडक्ट आपको इजिली बन गया। चलिए अब नेक्स्ट वाला SOCl2 का अगर हम लोग देखें, चेक करके एक बार देखेंगे। पहले इसको तो मैं इरेज कर लू, सॉरी यस, इसको इरेज करना महान काम है, जल्दी इरेज भी नहीं होता है ये तो मेरे बचपन को याद दिला दिया। चलिए अगर हम लोग देखें तो इसमें SOCl2 SO अगर हम लोग Cl2 अगर हम लोग लगाएंगे तो इसमें अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ देखिए OH की जगह पे क्या आ जाएगा आपका CH3, 1 डिग्री है तो CH3 CH2 4 कार्बन है, 4 कार्बन, और ये क्या हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका Cl ऐड हो जाएगा, SO2 बन के बाहर, प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस HCl ये बन के बाहर। चल ये वाला हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। अब SO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अब हम लोग सेकंड वाला में आते हैं, तो सेकंड वाला में क्या है आपका SOCl2 है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका सेम, क्या होगा आपका बनेगा OH की जगह Cl लग जाएगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा CH3। अब यहाँ क्या होगा Cl, अब ये क्या हो जाएगा CH3 प्लस क्या हो जाएगा आपका HCl, और ये क्या हो जाएगा SO2 बन के क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। चलिए तीनों का क्वेश्चंस हो गया आपका। तो आपको याद रखना है रिएजेंट याद रखेंगे, और रिएजेंट क्या बताता है कि किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो इजिली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7.7 है। तो 7.7 की बात करेंगे तो प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजीली बन जाता है। चलिए 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो सबसे पहला क्या करिए, स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा आपका स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लोहेक्सेनल आपको बना लेना है। और साइक्लोहेक्सेनल पे क्या है आपका CH3, 1 मिथाइल है साइक्लोहेक्सेनल, और OH भी यही जुड़ा हुआ है। चलिए बच्चों जब OH जुड़ा होता है तो यहाँ क्या है आपका, अगर हम लोग देखेंगे H प्लस जब हम लोग देंगे, ठीक है, यानी कि आपका H2O के प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या होगा आपका OH क्या होगा आपका बन के बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का आपका प्रोडक्ट, यानी कि है ना, आप बोल सकते हैं। चलिए यहीं पे बना देती हूँ, तो वो थोड़ा सा इसमें मिटाने में भी प्रॉब्लम है। हाँ चलिए अब तो थोड़ा सा क्या करेंगे, ये वाला CH3 अब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एक क्या हो जाएगा आपका, जब OH बाहर निकलेगा वाटर बन के, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा आपका यहाँ होगा। तो आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ हुआ, तो एक यहाँ आपका क्या कर हो सकता है, एल्कीन बन सकता है, और एक यहाँ और एक यहाँ। अब ये दोनों जगह आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या, ये दोनों जगह सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं इसको हटा दूं और ये यहाँ बना दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा।
क्योंकि बनेगा तो वही। तो यहां से आपका दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक इस टाइप का और प्लस क्या हो जाएगा आपका, एक क्या हो जाएगा इस टाइप का। तो आप इस दोनों में चेक कर सकते हैं मेजर कौन होगा। तो जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो वो मेजर ज्यादा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये आपको चेक करना है, 3 2 5 और 2 क्या हो जाएगा आपका 7 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको पता हो गया कि मेजर कौन सा होगा। चलिए अब इस सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है ब्यूट 1 ऑल है। तो 4 कार्बन लिखिए, तो 4 कार्बन एक CH2 और CH2 क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा CH2OH। चलिए अब इसमें क्या होगा आपका H+ डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर को क्या करेंगे रिमूव करेंगे, तो डिहाइड्रेशन तो H+ आएगा, क्या होगा आपका H+, तो वाटर को क्या होगा आपको यानी कि वाटर बनके बाहर निकल जाएगा। तो H2O क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो यहां क्या होगा आपका CH3, अब क्या हो जाएगा CH2, अब ये क्या हो जाएगा CH2, अब ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है क्या, थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे आ गया 3 और ये क्या हो जाएगा 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। भैया सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं तो इसलिए स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन भी ढूंढेगा। तो यहां से अगर हम इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको ठीक है बना दूं मैं, क्या 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 क्या, चलिए रुक जाइए एक मिनट। यहां से क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा 1 2 हाइड्राइड क्या होगा आपका शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1 2 हाइड्राइड अगर शिफ्ट करेगा यहां से के हाइड्रोजन से तो ये क्या हो जाएगा आपका कोश कहा गया, हाँ चलिए अब इस टाइप का क्या हो जाएगा आपका कार्बोकेटाइन का CH2 और CH और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। अब कार्बोकेटाइन अब क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 2 5 5 अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी ऐसे भी सब चाहते हैं। तो अब हम लोग देखें तो पॉसिबल क्या है एल्कीन यहाँ भी बन सकता है यहाँ भी बन सकता है, चलिए बना के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे तो ये आप देखिए तो ये एक स्ट्रक्चर आपका CH3 और CH2 और ये क्या हो जाएगा CH 3 हो गया ना डबल बॉन्ड, अब क्या हो जाएगा CH2 एक स्ट्रक्चर ये। फिर दूसरा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो CH3 CH2 अब ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड और CH और ये क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्या हो जाएगा आपका अगर हम लोग देखें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो कौन सा मेजर बनेगा तो ऑफकोर्स ठीक है आपका क्या बनेगा 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला मेजर बनेगा। तो आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोले तो अल्कोहल क्या होगा डिहाइड्रेशन, वाटर निकाल दी जल बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या होगा कार्बोकेटाइन बनाएगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, ठीक है। और मोर स्टेबल जहां कार्बोकेटाइन होगा वहां ले जाइए, उसके बाद क्या होगा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन भी बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.8 है। तो 7.8 की बात करेंगे तो बोल रहा है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल आर मोर एसिडिक देन फेनॉल। तो इसका स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे प्यारा सा हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का क्या बनाएंगे हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कुछ इस टाइप का क्या ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल दिखता है क्या, यस। यहाँ पे O- और N क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड और O पे माइनस और यहाँ पे क्या होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो आपका रेजोनेंस, तो यहाँ क्या होगा आपका अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या होगा आपका नीचे की तरफ जाएगा रेजोनेंस करेगा। जब ये आपका नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ मुझको बनाना चाहिए था सॉरी यहाँ पाई बॉन्ड बनाना चाहिए था, तो मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रही हूँ। यहाँ आपका और एक यहाँ, तो वो चीज मैं इसे ठीक कर दे रही हूँ। यहाँ आपका पाई बॉन्ड होगा तो यहाँ ये अनायन बनेगा। तो कुछ इस टाइप का क्या होगा आपका स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा N और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड
और ऑक्सीजन पे माइनस। अब यहाँ पे क्या बनेगा, प्यारा सा हमारा अनायन। तो ये कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। चलिए, अगर हम लोग प्यारा सा अनायन आया, फिर अनायन क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज को ठीक है क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो यहाँ से आपका फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा आपका डबल बॉन्ड यहाँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड और NO माइनस। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा O माइनस। अब ये आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर। चल, अब यहाँ आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर बना है। तो फिर क्या होगा आपका, अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, फिर से बैक आएगा रेजोनेंस करने। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका अनायन, कहाँ पे बच्चों बनेगा, तो अनायन आपका ठीक है अगर हम लोग देखें तो ये कुछ आपका स्ट्रक्चर आपका इस टाइप का ये बनेगा। तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O और यहाँ क्या हो जाएगा N और डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो जाएगा O पे माइनस। अभी यहाँ पे क्या होगा आपका, अभी यहाँ और ये क्या हो जाएगा आपका अनायन हमारा यहाँ आपका बनेगा। चलिए, अगर हम लोग बच्चों अगर हम लोग देखें फिर आगे अगर अनायन को क्या करेंगे, रेजोनेंस करवाएंगे, तो फिर कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डबल बॉन्ड O और N और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O और O पे माइनस चार्ज। अब ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ आपका ये स्ट्रक्चर अब अनायन आपका बनेगा यहाँ पे बनेगा। चलिए, अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से रेजोनेंस करेगा और फिर से रेजोनेंस करेगा। तो ये क्या होगा आपका, फिर ये क्या हो जाएगा ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ आपका एक और अगर हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं तो सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ आपका ही बनेगा, तो लिख देते हैं वैसे, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका लास्ट ये स्ट्रक्चर आपका सेम टाइप जो फर्स्ट था वो आपका N डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का आपका बना। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा सेकंड, ये कितना होगा आपका थर्ड और ये कितना होगा फोर्थ और ये कितना होगा फिफ्थ। तो और ये लास्ट वाला तो ये बिल्कुल क्या है आपका सेम है। चलिए, अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा अगर हम लोग देखें तो पैरा नाइट्रोफेनॉल का हम लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब पैरा नाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये भी कुछ प्यारा प्यारा स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो N डबल सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, ये पैरा पोजीशन पे आपका जुड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो N ये डबल बॉन्ड O और O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या कीजिएगा आप एक पॉजिटिव चार्ज रख लीजिएगा। चलिए, जब ये आपका रेजोनेंस करेगा तो ये अनायन कुछ यहाँ पे आपका बनेगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये क्या होगा आपका कि ये डबल बॉन्ड O और ये जैसा का था वैसा ही आपका कुछ ये स्ट्रक्चर होगा। अब अनायन कहाँ बना है, तो अनायन आपका यहाँ बना। फिर रेजोनेंस करेगा तो ये आपका क्या होगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको ये क्या है केयरफुली बनाना है, इसका अनायन को रेजोनेंस कराना है। तो यहाँ से क्या होगा आपको यहाँ अभी ये क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, अब O पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, अभी यहाँ पे क्या होगा आपका नेगेटिव। चलिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ आपको देखे फिर ये क्या हो जाएगा अनायन यहाँ। तो ये आपका अगर हम लोग देखें तो ये आपका ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O, अब यहाँ क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज। तो यहाँ आप ठीक है क्या लिखिए चार्ज लिखिए और फिर से क्या होगा आपका बैक क्या होगा आएगा, यहाँ अगर आया तो ये क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये फिर से स्ट्रक्चर इसका बनाइए। तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका ये, अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका अगर हम लोग देखेंगे तो ये N और ये क्या हो जाएगा जैसा था वैसा इसको लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका इधर, अब इधर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बन जाएगा और माइनस चार्ज क्या हो जाएगा आपका अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका इधर माइनस चार्ज आ जाएगा। चलिए, अब माइनस चार्ज को फिर से रेजोनेंस करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका
इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये क्या होगा आपका O पे माइनस चार्ज, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, और ये क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड O और O पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगा। चलिए अब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना हो गया, फर्स्ट, सेकंड, ये क्या हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 स्ट्रक्चर पैरा के भी बने सेम टू सेम ऑर्थो वाले। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ आपको का फेनॉल अब ठीक है का बना के आपको चेक कराना है। तो फेनॉल अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो यहाँ थर्ड वाला क्या है आपका फेनॉल, तो यहाँ से क्या होगा आपका O माइनस चार्ज। अब जब ये क्या होगा रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये स्ट्रक्चर को यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से क्या होगा आपका डबल बॉन्ड O, अभी यहाँ पे क्या होगा जैसा था वैसा, और अनायन आप रेड कलर से लिख दीजिए। चलिए अब फिर से रेजोनेंस करवाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ से आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा डबल बॉन्ड O, अभी ये क्या हो जाएगा यहाँ, और ये क्या होगा निगेटिव चार्ज आपका यहाँ बनेगा। तो ये आपका निगेटिव चार्ज, 1 मिनट, निगेटिव चार्ज आपका यहाँ बनेगा। फिर क्या है आपका अगर हम लोग देखें तो ये फिर रेजोनेंस करेगा तो फिर ये क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि डबल बॉन्ड O, अब ये क्या हो जाएगा आपका ये स्ट्रक्चर, और निगेटिव चार्ज आपका यहाँ बनेगा, फिर निगेटिव चार्ज आएगा, फिर कुछ इस टाइप का रेजोनेंस क्या करेगा आपका करेगा। तो ये आपका कुछ इस टाइप का O पे माइनस चार्ज, ठीक। अब ये तो टोटल स्ट्रक्चर अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो टोटल स्ट्रक्चर क्या होगा फर्स्ट, सेकंड, क्या होगा आपका 3। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया कि ऑर्थो, पैरा और नाइट्रोफेनॉल का ज्यादा आया, सॉरी ऑर्थो और पैरा का क्या होगा ज्यादा आएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि फेनॉल का तो मात्र क्या है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई ये एसिडिक ज्यादा होगा। और समझ में, तो आप नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल के चेक कीजिए कि